भविष्य की जंग के लिए भारत कर रहा तैयारी। भारत के सेना प्रमुख ने चीन और पाकिस्तान को दी खुली चुनौती। कंगाल पाकिस्तान को मिली संजीवनी। अरबों का खजाना मिलते ही मालामाल हुआ पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम जानेंगे आखिर कैसे पाकिस्तान, जो लगातार कंगाली का दीदार कर रहा था, उसको एक टॉक्सिन मिली है जो उसकी कंगाली के लिए संजीवनी है। ऐसे में दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान को कहां पर बड़ा खजाना मिला है जिससे पाकिस्तान के मालामाल होने के चांसेस है। तो साथ ही दोस्तों यह भी बताएंगे कि हमारे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीन और पाकिस्तान को खुले तौर पर क्या कह डाला है, जिसके बाद दोनों देशों में अफरा तफरी है। आखिर भारत इतना क्यों मजबूत होता जा रहा है, इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, भारत जब से आजाद हुआ है उसके बाद से भारत के लिए दो दुश्मन चीन और पाकिस्तान लगातार परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। दोनों ही मोर्चों पर भारत मुस्तैदी के साथ इन दुश्मनों का सामना कर रहा है। भारत का इन दोनों देशों के साथ युद्ध भी हो चुका है। जहां चीन के साथ युद्ध में भारत को शिकस्त मिली थी, तो वहीं पाकिस्तान की हेकड़ी भारत ने कई बार निकाली है। लेकिन उस दौर में और आज के दौर में बहुत ज्यादा अंतर है। आज भारत हर मोर्चे पर तैयारी को मजबूत कर रहा है, तो भारत के दुश्मन भी हथियारों के मामले में और भी मजबूत हुए हैं। लेकिन अब चाहे वह भारत के हथियारों की बात हो या फिर सेना के आधुनिकीकरण की बात हो, भारत हर मोर्चे पर खुद को दिन पर दिन मजबूती से खड़ा कर रहा है। तो दोस्तों, वर्तमान में भारत की तैयारी किस कदर है, इसका जीता जागता उदाहरण खुद हमारे सेना प्रमुख जनरल, उनका एक बयान सामने आया है जो कि भारत की मौजूदा स्थिति का वर्णन करता है। तो वहीं इन दुश्मनों के लिए किसी सख्त ऐलान से कम नहीं है। दोस्तों, जनरल एमएम नरवणे ने खुले तौर पर इनको धमकी दे दी है और कह दिया कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। भारत भविष्य के अंदर होने वाले युद्ध के ट्रेलर को देख रहा है और उसी के अनुरूप अपने को तैयार कर रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने गुरुवार को एक ऑनलाइन सेमिनार में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीन और पाकिस्तान से पैदा होने वाली चुनौतियों पर बातचीत की है। दोस्तों, उन्होंने कहा, भारत भविष्य में होने वाले संघर्षों की झलकियां देख रहा है। विरोधी देश अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की लगातार नापाक कोशिश जारी रखेंगे। साथ ही नरवणे ने यहां पर सीधा निशाना चीन और पाकिस्तान पर साधा। जनरल एमएम नरवणे ने कहा, भारत कई तरह की सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमें उत्तरी सीमाओं पर आधुनिक तकनीक से लैस सक्षम बलों को तैनात करने की जरूरत है और भारत इस पर लगातार आगे भी बढ़ रहा है। चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि परमाणु क्षमता से लैस ये दोनों पड़ोसी सीमा विवाद और राज्य प्रायोजित प्रॉक्सी वार ने सुरक्षा तंत्र के साथ संसाधनों के सामने भी चुनौतियां बढ़ा दी है। इसके अलावा दोस्तों, नरवणे ने कहा कि हम भविष्य में होने वाले संघर्षों के ट्रेलर भी देख रहे हैं। सूचना क्षेत्र, नेटवर्क और साइबर स्पेस में भी हमें हर दिन ये देखने को मिल रहा है कि विवादित और सक्रिय सीमाओं पर यह खेल खेला जा रहा है। हमारे देश की सेना प्रमुख चीन और पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें वास्तविकता का एहसास होगा। हमें आज जो झलकियां, आज जो नजारा दिख रहा है, उसी के आधार पर हम आने वाले समय में युद्ध के मैदान को तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, सेना प्रमुख ने उत्तरी सीमाओं पर हो रहे चीन और पाकिस्तान के द्वारा घटनाक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीक से लैस सुरक्षा बलों की हमें जरूरत है। साथ ही कहा कि हमारे विरोधी राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों से अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश जारी रखेंगे और ऐसा कर भी रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जनरल नरवणे ने पूर्वी लद्दाख में हुई सैन्य झड़प का जिक्र करते हुए कहा कि 2020 की घटनाएं सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरह की सुरक्षा खतरों की गवाह रही है। इन घटनाओं ने आधुनिक तकनीक की मदद से और ग्रे जोन युद्ध की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। हमें संपर्क रहित और आमने सामने के युद्ध के लिए क्षमताओं को बढ़ाने की अब जरूरत है। वहीं पर साथ ही कहा कि संपर्क रहित युद्ध प्रणाली लड़ाई की नई तकनीक है। इससे पारंपरिक हथियारों की बजाय आधुनिक हथियारों की मदद ली जाती है। इसमें दुश्मन की सीमा में प्रवेश किया बिना उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, परोक्ष रूप से चीन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, कुछ देश विश्व स्तर पर स्वीकृत मानदंडों और नियमों आधारित व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। वहीं आक्रामकता और अवसरवादी कार्रवाई से यथास्थिति को बदलने की कार्रवाई कई तरह से सामने आई है। जनरल नरवणे ने कहा कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम ने फिर से प्रॉक्सी और नॉन स्टेट एक्टर्स के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर दिया है।
इसके अलावा नरवणे ने यह कहा कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि स्थानीय परिस्थितियों पर पनपते हैं। ये ऐसी स्थितियां बनाते हैं जिससे देश अपनी मौजूदा क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पाता। नरवणे ने समयबद्ध योजनाओं के तहत तीनों सेनाओं के एक साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया और कहा कि यह काम आगे बढ़ रहा है। भारतीय सेना इस परिवर्तन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जनरल नरवणे ने कहा कि सेना अपने बलों के पुनर्गठन और फिर से संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। ऐसे में दोस्तों, सेना प्रमुख नरवणे ने जिस प्रकार से चीन और पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से हमला बोला है, उस पर आप क्या मानते हैं और भारत की मौजूदा स्थिति में आपको क्या बदलाव दिखता है, इस पर अपना विचार जरूर बताइएगा। कंगाल पाकिस्तान को मिला सबसे बड़ा तोहफा, कुछ ही वक्त में पाकिस्तान होगा मालामाल। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त कंगाली का दर्शन कर रहा है। लगातार पाकिस्तान दूसरे देशों में घूम घूम कर कर्ज की भीख मांग रहा है। हाल ही में उसको यूएई की ओर से कर्ज मिला, तो वहीं चाइना से वे कर्ज लगातार लेते रहता है। और हाल ही में इमरान खान अब चाइना से फिर से भीख मांगने के लिए चीन गए हुए हैं। परंतु दोस्तों, अब जो खबर आई है उसमें पाकिस्तान के चेहरे को मुस्कान से चमका दिया है। इमरान खान को यकीन नहीं हो रहा है कि उसका देश भी मालामाल हो सकता है, क्योंकि भारत से कुछ ही दूरी पर उसको एक ऐसा खजाना मिला है जो उसकी किस्मत को बदल सकता है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान के लिए इस खजाने की खोज उसके परम मित्र चीन नहीं की है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई काम नहीं जो चीन के बिना हो सके। दरअसल आपको बता दूं कि भारत में गुजरात की सीमा से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का जो थार पारकर इलाका है, वहां पर पाकिस्तान को काला सोना, जिसको हम कोयला भी कहते हैं, उसका विशाल भंडार मिला है। इस खोज के बाद दोस्तों, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसका सीएम है मुराद अली शाह। उसने कहा कि कोयले का जो ये भंडार मिला है वह करीब 3 अरब टन का है, जो 5 अरब कच्चा तेल होता है उसके बराबर है। साथ ही उसने कहा कि यह प्रांत की सरकार के लिए दूसरी सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों, पाकिस्तान को यह खजाना अब एक नई जीवनदायी की तरह काम करेगा, इसीलिए तो खुश हुए पाकिस्तान के नेतागण बड़े बड़े बयान देना शुरू कर चुके हैं। वहीं दोस्तों, ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसका सीएम मुराद अली, इसने और कहा कि थार पार करके कोयले के ब्लॉक 1 में 3 अरब टन कोयले का भंडार मिला है। यह 5 अरब बैरल कच्चे तेल के बराबर है। साथ ही कहा कि करीब 145 मीटर तक खुदाई करने के बाद इस कोयले की खोज हुई है। यह सिंध सरकार के लिए अपनी तरह की दूसरी सबसे बड़ी सफलता है। मुराद अली ने कहा कि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि थार इलाका पाकिस्तान की तकदीर को बदल देगा, और उसकी यह घोषणा सच साबित हुई है। थार इलाके में कोयले की यह खोज चीन की एक कंपनी ने की है। थार कोल ब्लॉक 1 को चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इस अरबों रुपए की खोज से गदगद सिंध के ऊर्जा मंत्री इम्तियाज अहमद शेख ने कहा कि कोयले की खोज स्वर्णिम दौर की शुरुआत है। साथ ही उसने यह भी कहा कि पहले चरण में अरबों टन का कोयला निकाला जाएगा। उन्होंने इस कोयले से देश में चल रहा ऊर्जा संकट दूर हो जाएगा। मंत्री अहमद शेख ने कहा कि इस कोयले से पाकिस्तान के राष्ट्रीय खजाने को अरबों डॉलर मिलेंगे। बता दें कि पाकिस्तान इस समय न केवल ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, बल्कि उसे अरबों डॉलर के कर्ज के लिए दुनिया भर के सामने झोली फैलाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खान इस हफ्ते चीन जा रहे हैं, जहां वे चीनी राष्ट्रपति से 3 अरब डॉलर लेने की गुजारिश करेंगे। पाकिस्तान पहले ही IMF से अरबों डॉलर का लोन ले चुका है। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान से मिले इस खजाने पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।